जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आपको एक शाबर मंत्र की सिद्धि बताऊंगा और ये शाबर मंत्र इतना शक्तिशाली मंत्र है कि इस मंत्र से आप किसी भी देवी की या फिर किसी भी देवता की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इस मंत्र की सिद्धि पूरे के पूरे 41 दिनों की सिद्धि है। और अगर आप सामान्य दिनों में करते हो तो ठीक है, यानी कि जैसे कोई भी शुभ मुहूर्त ना हो, कोई भी त्योहार ना हो, पर्व ना हो, कोई भी ग्रह संयोग अच्छा ना हो, मतलब कि सामान्य दिन, जैसे कि सामान्य दिन चलते हैं और उसमें आप साधना कोई करते हो तो 41 डेज की सिद्धि इसकी पूरी पूरी होगी, 41 दिन की। और अगर आप होली पे करोगे तो एक दिन की सिद्धि है, दीपावली पे करोगे तो एक दिन में आपको इस मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। इसके अलावा नवरात्र में करोगे तो 9 दिनों में सिद्धि प्राप्त होगी। महाशिवरात्रि पे करोगे तो एक दिन में सिद्धि हो जाएगी। इसके अलावा आप इसकी 11 दिन की सिद्धि भी कर सकते हो, 21 दिन की सिद्धि भी कर सकते हो और 41 दिन की सिद्धि भी कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर। जितने ज़्यादा दिन की आप सिद्धि इसकी करोगे, जितने ज़्यादा जाप आप करोगे, उतनी ही ज़्यादा शक्ति इस मंत्र की बढ़ेगी और ये मंत्र उतना ही अच्छे से कार्य करेगा। ठीक है। अब इस मंत्र की सिद्धि के कुछ नियम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सामान्य नियम तो सभी साधनाओं में होते हैं, वो नियम तो है ही है। जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन, जब तक इस मंत्र की साधना चलेगी आपकी तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। दूसरा, आपको सात्विक भोजन लेना होगा, यानी कि बगैर प्याज लहसुन का भोजन आपको करना है जब तक इस मंत्र की सिद्धि आप करोगे। तीसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि बाहर के लोगों से अटैचमेंट आपका कम होना चाहिए। बिल्कुल भी ना हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाहर का आप कुछ भी खाओगे पियोगे नहीं और आप पूरी की पूरा, आपका पूरा ध्यान इस मंत्र की साधना में ही रहना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको मंत्र की साधना बताता हूँ और इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे इसकी सिद्धि करनी है। आपको करना क्या है कि एक लकड़ी का बाजोट लेना है, एक लकड़ी की चौकी लेनी है आपको। उसके ऊपर आपको लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र आपको बिछाना है। ठीक है। वस्त्र बिछाने के बाद में उसके ऊपर आपको जो चावल होते हैं, चावलों को आपको पीले रंग में या फिर लाल रंग में रंग लेना है। उसके बाद में उन चावलों से आपको स्वास्तिक या फिर ओम बनाना है। ठीक है। उसी चौकी के ऊपर, उसी वस्त्र के ऊपर स्वास्तिक या फिर ओम बनाने के बाद में आपको वहाँ पर आपको एक दीपक स्थापित करना है। वो दीपक कैसा होगा? अगर आप उस दीपक को अखंड स्थापित कर सको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो फिर वहाँ पर आप अपने इष्ट देव की, अपने आराध्य की मूर्ति स्थापित करोगे, फोटो स्थापित करोगे। और नहीं तो फिर आप देवादिदेव महादेव की फोटो स्थापित करोगे, भगवान शिव शंकर की। ठीक है। जो कि जगत गुरु हैं, महागुरु हैं, तंत्र मंत्र यंत्र सबको प्रदान करने वाले हैं, सबको देने वाले हैं। तो भगवान शिव शंकर की फोटो आप वहाँ पे स्थापित करोगे। नहीं तो आप अखंड दीपक वहाँ पे स्थापित करोगे। जितने दिन की आपकी साधना है, अगर आप एक दिन की साधना कर रहे हैं तो एक दिन के लिए आपको वहाँ पे दीपक पूरे दिन प्रज्वलित प्रज्वलित रहेगा, वो दीपक पूरे दिन पूरी रात। अगर आप 11 दिन की कर रहे हो तो 11 दिनों तक। ठीक है। नहीं तो भगवान शंकर की स्थापित करिए फोटो और सुबह शाम का दीपक आपको वहाँ पे प्रज्वलित करना पड़ेगा। अब उसके बाद में भगवान शिव के समक्ष या जिनकी भी आपने फोटो वहाँ स्थापित करी है, जिस भी देव की आप सिद्धि कर रहे हो, और उनके समक्ष आपको भोग प्रसाद, जल का पात्र रखना है, धूप अगरबत्ती जलानी है और घी का दीपक वहाँ पे जलाना है आपको। अगर माता काली की आप सिद्धि कर रहे हो तो सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है या फिर तिल के तेल का दीपक जलाना है। और अगर आप अन्य देवी देवताओं की साधना कर रहे हो, जैसे कि विष्णु जी, भगवान शिव की और माँ दुर्गा की, माता वैष्णो की, तो इनके लिए देसी घी का दीपक जलाया जाता है। भैरव जी के लिए, माता काली के लिए, शनि देव के लिए, इन सभी के लिए सरसों के तेल का दीपक जलता है। ठीक है मित्रों। उसके बाद में आपको स्नान कर लेना है, शुद्ध वस्त्र धारण कर लेने हैं और पवित्रीकरण कर लेना है, आचमन कर लेना है। उसके बाद में अपने आसन को प्रणाम करके अपने आसन पर आपको विराजमान हो जाना है। अब
आसन पर विराजमान होने के बाद में अग्र पूजा के अधिकारी भगवान गणेश हैं, उनको प्रणाम कर लेना है, उनसे आपको आज्ञा ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके आराध्य हैं, उनसे आपको आज्ञा लेनी है, उनको प्रणाम करना है। भगवान शिव को प्रणाम करना है, उनसे आज्ञा लेनी है। उसके बाद में जिस भी देव को आप सिद्ध करना चाहते हैं उनको प्रणाम करके आपको मंत्र का जाप शुरू करना है। ठीक है, रुद्राक्ष की माला से ही जाप किए जाएंगे और आपके सिर के ऊपर कपड़ा होना चाहिए। अगर सिर के ऊपर कपड़ा आप नहीं रख सकते तो आपको कम से कम माला तो आपकी ढकी होनी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी है शुद्धता और पवित्रता के साथ आपको मंत्र का जाप करना है। माला लेकर के, रुद्राक्ष की माला लेकर के आपको मंत्र को पूरा का पूरा 108 बार जाप करना है। मंत्र मैं आपको बताता हूँ, मंत्र सुनिए। ओम गुरुजी, शिव बैठे कैलाश, विष्णु बैठे बैकुंठ, मेरी भक्ति शिव की शक्ति, पूजू अमुक देव, मनाऊ तो आवे ना आवे तो दुहाई शिव शंकर की, दुहाई माता काली की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। जहाँ पर अमुक देव है वहाँ पर आपको उस देवी या उस देवता का नाम लेना है जिनको आप सिद्ध करना चाहते हो। ठीक है, चाहे वो कोई से भी देवता हो, कोई सी भी देवी हो। ठीक है, अब वहाँ पर नाम लोगे आप और 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है। 108 बार आपको लगातार जितने दिन का अनुष्ठान आपने उठाया है, जैसे कि अगर आपने 11 दिन का अनुष्ठान उठाया तो 11 दिनों तक आपको रोज़ 108 बार जाप करना पड़ेगा। 21 दिन का अनुष्ठान आपने उठाया तो 21 दिनों तक, 41 दिन का अनुष्ठान आपने उठाया है तो 41 दिनों तक, एक दिन का है तो 108 बार, होली हो दिवाली हो 108 बार। ठीक है, और इस प्रकार से आपको मंत्र का जाप करना है कंटिन्यू। नियम वही रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन और कम बोलना, लड़ाई झगड़ा ना करना, गुस्सा ना करना, बगैर प्याज लहसुन का भोजन करना। ठीक है, यही सब नियम रहेंगे। और रजस वाला स्त्री के हाथ का भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है। और बाकी आपको जप करना है। जब आपका जप हो जाए तो 108 बार इस मंत्र से आपको हवन कर देना है ताकि मंत्र की सिद्धि पक्की हो जाए। ठीक है, हवन कर दोगे लास्ट में आप 108 बार तो मंत्र की सिद्धि उस हवन करने से पक्की हो जाती है। उसके लिए आपको सामान्य हवन सामग्री ले आनी है जो मार्केट में मिलती है, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। उसमें आपको देसी घी मिला लेना है और देसी घी मिलाने के बाद में साथ में आप अगर और कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो तो वो आपको ऐड कर देना है। जैसे कि फल आप ऐड कर सकते हो काट करके, बताशे डाल सकते हो, मिठाई डाल सकते हो और लौंग इलायची आप डाल सकते हो। तो ये चीज़ें अपनी तरफ से ऐड करी जाती हैं और आप ऐड करने के बाद में फिर आपको हवन करना है, आपकी सिद्धि पूरी हो जाएगी। लास्ट में आपको जो सूखा गोला होता है, सूखा नारियल जिसको कहा जाता है, उसको काट करके उसमें हवन सामग्री भर के पूर्णाहुति के रूप में मंत्र को बोल करके वो आपको उसमें आपको डाल देना है हवन कुंड में। मंत्र को पढ़ करके स्वाहा बोल करके पूर्णाहुति के लिए उसमें डाल देना है और फिर देवी देवताओं से अपनी गलतियों के लिए आपको क्षमा याचना कर लेनी है। मंत्र का जाप आपको उन्हीं देवता को समर्पित कर देना है जिनकी आप सिद्धि कर रहे हो। ठीक है, ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वम गृहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी। ठीक है, देवी के लिए तो इस मंत्र का जाप किया जाता है और देव के लिए त्वत्प्रसादात महेश्वरः। ठीक है, महेश्वरी की जगह महेश्वरः का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार से आपको ये सिद्धि पूरी हो जाएगी। उसके बाद में जब देवता की सिद्धि हो जाए तो उसके बाद में जब आपको अपना कोई कार्य सिद्ध करवाना है तो मंत्र को आपको 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ने के बाद में उस देवता का, उस देवी का आवाहन आपको करना है। आवाहन करने के बाद में उनको अपना कार्य बताना है और जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए तो आपको भोग प्रसाद उनको अर्पित करना है, उनको प्रसाद आपको चढ़ाना है। जो भी उनका दिन है, जैसे कि हनुमान जी हैं तो मंगलवार को, माता काली हैं तो शनिवार को, विष्णु जी हैं तो बृहस्पतिवार को, उनका जो भी वार है, जो भी दिन है, उनको आप प्रसाद चढ़ा देना जब आपका काम बन जाए। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग भी आप कर सकते हो और सिद्धि भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, जय माता रानी की।